भारत के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिजाइन किया। उसके बाद डिबेट एंड कंट्रोवर्सी शुरू हुई। हम डिबेट और कंट्रोवर्सी पे ना जाते हुए इंडियन पॉलिटी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने रिजाइन किया और उसके बाद जो पॉलिटिक्स है देश में वो काफ़ी देखने को मिली। हमें काफ़ी डिफरेंट पैरामीटर बताए जा रहे हैं कि उन्होंने इस वजह से रिजाइन किया। लेकिन आपको समझना है कि प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन कैसे होते हैं और इनका रेजिग्नेशन किस प्रकार से होता है और आखिर रिजाइन जो दिया वो वैलिड है या नहीं है, इन सब पे हम बात करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो आर्टिकल 63 है, आर्टिकल 63 है फ्रेंड्स, आर्टिकल जो 63 है, आर्टिकल 63 कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि देश में प्रेसिडेंट होने चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए। देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट है, दिस इज कंसिडर एज द सेकंड हाईएस्ट पोजीशन, मतलब सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल हाईएस्ट पोजीशन है हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। अब जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हमने कहा कि आर्टिकल 63 ये कहता है, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, रिजाइन की बात आई और अब इलेक्शन की बात करते हैं पहले, देन आफ्टर दैट वी विल लुक इनटू द रेजिग्नेशन आल्सो। लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा टॉपिक इंडियन पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो भी करंट में चले, आपने उसको स्टैटिक में जाके पढ़ना है। ये कोरिलेशन कहते हैं इसको फ्रेंड्स। अगर आपने इफ यू वांट टू क्वालिफाई एनी एग्जाम, यू हैव टू कोरिलेट द टॉपिक। जैसे वाइस प्रेसिडेंट न्यूज में है, कल से ये काफी न्यूज में, आपको स्टैटिक में जाके कंप्लीट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को स्टडी करना है, तब आपको नॉलेज होगा। और फॉर श्योर ये किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आएगा। इसलिए आपको ध्यान से मुझे समझना है ताकि आपको इन फ्यूचर वाइस प्रेसिडेंट का कभी भी कोई दिक्कत ना रहे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम पहले कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कैसे होते हैं, इस पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दो हाउस होते हैं जैसे आप सबको पता है, राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। देखो लोकसभा, अब फ्रेंड्स जो इनका इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट साहब का, वो इलेक्टोरल कॉलेज थ्रू, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। उस प्रोसेस को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। और थ्रू सीक्रेट बैलेट से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स, सीक्रेट बैलेट से होता है। लेकिन इस इलेक्शन में जो है, बोथ द मेंबर, राज्यसभा के मेंबर भी और लोकसभा के मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और कि इसमें फ्रेंड्स इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं, इलेक्टेड भी होंगे प्लस नॉमिनेटेड भी होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दोनों मेंबर मिलकर जो है वाइस प्रेसिडेंट साहब को चुनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट साहब को चुनेंगे। ये दिस इज द प्रोसेस। अब फ्रेंड्स जब दोनों चुनेंगे तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशन होगी, जो एसेंशियल कंडीशंस है, क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो क्या है, इस चीज को भी समझने की कोशिश करो। इसमें जो पहले होता है, जो कि हर कंडीशन में होगा, कि ही आर शी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि हर पोजीशन के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट जो है, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द 35 ईयर एज। कितना? 35 ईयर। सेकंड जो है ये 35 ईयर एज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड फ्रेंड क्या होगा? थर्ड होगा कि ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मीन कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिससे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऐसा ऑफिस बनाया हो जिससे प्रॉफिट गेन कर रहा हो, ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा ऑफिस नहीं होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। फोर्थ फ्रेंड्स होता है कि ही शैल और मस्ट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन इन द राज्यसभा, मीन्स अपर हाउस। वाइस प्रेसिडेंट जो है अपर हाउस के लिए एलिजिबल होना चाहिए। दीज आर द एसेंशियल कंडीशन, एसेंशियल एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब आपको ध्यान में एक और आर्टिकल रखना है फ्रेंड्स, जो आर्टिकल है 64 आर्टिकल। फ्रेंड्स ये आर्टिकल 63 था, ये आर्टिकल आ गया 64। ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों?
अभी आपको समझाते हैं कि इस पे डिबेट जो चल रहा है इस पे भी आ रहा है। आर्टिकल 64 फ्रेंड्स कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो हमारे चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, शैल बी चेयरमैन। देखो फ्रेंड्स, अब यहां पे बात निकल के आ रही है कि यहां पे इस जगह पे अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन दे दिया तो यहां पे हाउस कौन एड्रेस कर रहा है? मानसून सेशन चल रहा है, आपको सब पता है, तो यहां पे एड्रेस कौन करेगा? तो फ्रेंड्स यहां पे जो है डिप्टी चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, वो एड्रेस करेंगे, डिप्टी चेयरमैन। अब आपको वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन देते हैं तो उनकी जगह पे कोई भी उनकी जगह पे ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेसिडेंट साहब देश के रिजाइन देते हैं तो उनकी जगह के लिए सम टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक्ट कर सकते हैं, एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये केस जो है वाइस प्रेसिडेंट में नहीं होता। दिस इज द कैची पॉइंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जब एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगी, तो यहां पे वेकेंट हो जाएगी। वेकेंट होने के बाद, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट होने के बाद, इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि इनकी पोजीशन पे कोई और आके एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग में काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जरूर मेंशन है, ये बताया गया कि जो इनका इलेक्शन है दैट शैल बी हेल्ड विद इन द 6 मंथ, विद इन द 6 मंथ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन पॉलिटी, ये इंडियन पॉलिटी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट रहेगी वो वैकेंट रहेगी, उनकी पोजीशन पे आके कोई वर्क नहीं करेगा। लेकिन जो राज्यसभा की पोस्ट पे का, इसमें डिप्टी चेयरमैन जो है ये काम करेंगे, ये एड्रेस करेंगे हाउस के। इतना आपको याद रखना है, ये पॉइंट कंसेप्ट होते हैं फ्रेंड्स। तो आपके कंसेप्ट, योर कंसेप्ट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। ये इंडियन पॉलिटी बड़ी टेक्निकल है और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है तो आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स ये सारे कमरे। लेकिन 6 मंथ के अंदर आपको याद रखना है कि इनका जो है जो इलेक्शन है वो कराया जाएगा। अब जो रेजिग्नेशन की बात करते हैं फ्रेंड, रेजिग्नेशन, अब जो रेजिग्नेशन होता है वो होता है आर्टिकल 67 सब क्लास ए में। जो फ्रेंड्स इनका जो रेजिग्नेशन हुआ है वो रेजिग्नेशन इन्होंने अपना राइटिंग में देना पड़ता है। देना किनको पड़ता है ये याद रखो, वाइस प्रेसिडेंट जी को, प्रेसिडेंट को देना पड़ता है, प्रेसिडेंट को देना पड़ता है इन राइटिंग, राइटिंग में देना पड़ता है फ्रेंड्स, और जो कि एक्सेप्ट भी हो चुका है इनके वाइस प्रेसिडेंट साहब का। अब बात आती है कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने देना हो तो वो वाइस प्रेसिडेंट साहब को देते हो। देखो यहाँ पे 22 वर्षा है, उल्टा है, ये देखो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने अगर अपना रेजिग्नेशन देना हो तो वो देंगे प्रेसिडेंट साहब को, और अगर प्रेसिडेंट साहब ने देना हो तो वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट में। जब ये नेक्स्ट टॉपिक अभी प्रेसिडेंट का करेंगे इंडियन पॉलिटी की सीरीज में तो आपको प्रेसिडेंट को भी डिटेल में समझाऊंगा फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे टॉपिक आपको समझा, आर्टिकल 67 सब क्लास ए में वाइस प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन दे दिया है और एक्सेप्ट भी हो चुका है। लेकिन अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इससे पहले, टाइम पूरा होने से पहले क्या कभी ऐसा हुआ है? तो फ्रेंड्स ऐसा जो अभी ग्राउंड लगाया है कि हेल्थ का, इन्होंने अपना हेल्थ का ग्राउंड लगाया कि मेरी हेल्थ की वजह से, मैं अपनी सेहत की वजह से अपने पोजीशन से जो है रिजाइन करता हूं। लेकिन ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है फ्रेंड्स। हिस्ट्री में जो पहले हुआ था, हमारे प्रेसिडेंट साहब थे बीवी गिरी। जो प्रेसिडेंट साहब बीवी गिरी थे उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना था, तभी उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट से रिजाइन दिया था। वो क्यों? क्योंकि आपको पता होगा नियर अबाउट 1969 की बात है ये, तो जाकिर हुसैन साहब की जो डेथ हो गई थी उसकी वजह से, ड्यू टू दैट डेथ, इनको जो है रिजाइन देना पड़ा था अपनी पोजीशन से बीबी गिरी साहब को, ड्यू टू द जाकिर हुसैन साहब। उनकी वजह से बीबी गिरी जी ने जो है वो दिया था, अपना रिजाइन दिया था, फिर जाके प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था। सेम केस वैसा भी हुआ था कि प्रेसिडेंट इलेक्शन आर वेंकट रमन जी हैं, उन्होंने भी सेम रीजन के कारण प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन लड़ना था तो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़ी थी। हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन देना पड़ा था ड्यू टू द दिस रीजन कि इलेक्शन लड़ना है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसा रिजाइन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी सेहत को बता के कि हेल्थ, ड्यू टू द हेल्थ रीजन, ये इन्होंने रीजन बता के अपनी पोस्ट को पहले ही रिजाइन कर दिया हो फ्रेंड्स। अब आपको पॉइंट याद रखना है कि ऐसे टर्म जो है वाइस प्रेसिडेंट की
वो जो है 5 ईयर की होती है, लेकिन इससे पहले ही रिजाइन दे दिया। 5 ईयर, अभी इनका टाइम था 2-2.5 साल लगभग थे, तो इन्होंने पहले ही रिजाइन दे दिया फ्रेंड्स। अब बात आगे होता है, रिजाइन तो खुद इंसान कर देता है, जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट साहब ने दिया, लेकिन क्या ऐसे भी इनको रिमूवल किया जा सकता है? तो आंसर इज यस, इनको रिमूव भी किया जाता है थ्रू इम्पीचमेंट प्रोसेस। थ्रू इम्पीचमेंट प्रोसेस, इस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट। अब फ्रेंड्स, ये इम्पीचमेंट प्रोसेस लाने के लिए 14 डे का नोटिस भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 40 डेज का नोटिस दिया जाता है। दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको 14 डेज का जो नोटिस दिया जाता है ये भी ध्यान रखना है। और उस जो वाइस प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का प्रोसेस पूरा इस तरह से 40 डे का नोटिस देके फिर द देन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जो उनकी ऑल द देन मेंबर, जो वर्डिंग लिखी गई है कि ऑल द देन मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी पास्ड दैट रेजोल्यूशन, फिर जाके इनको रिमूव किया जाता है। दीज आर द वर्ड्स विच हैज बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इनको इस तरह से रिमूव भी किया जाता है थ्रू दिस इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो ये कंप्लीट ऐसा आपको सिस्टम याद रखना है पूरा ही फ्रेंड्स, कि एलिजिबिलिटी क्या है, इलेक्शन क्या है। अब अगर आपने पॉलिटिक्स भी समझनी होगी कि पॉलिटिक्स क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स। पॉलिटिक्स पे डिफरेंट, वो जस्टिस वर्मा साहब जो है उनका भी कुछ बताया जा रहा है, कुछ और भी ऐसी बातें चल रही है कि क्यों रेजिग्नेशन इन्होंने दिया, अपना रिजाइन क्यों दिया, ये पॉलिटिक्स की बात है। लेकिन आज हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। मैं आशा करता हूं कि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड हुआ होगा। बाकी के इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट टॉपिक अंडरस्टैंड करने के लिए, जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि मैं पूरी कंप्लीट सीरीज जो कि नायब तहसीलदार और बाकी सारे एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, मैं कंप्लीट आपको यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करूंगा टाइम निकाल के, और कंप्लीट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।